You can begin. फर्स्टली गाइस, आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है ऋषभ कुमार सचदेवा। ऋषभ रोडीज में थे, डबल क्रॉस। ऋषभ, मैं आपसे कुछ चीजें जरूर जानना चाहूंगा, खास करके कि आपकी कैसी किसके साथ बॉन्डिंग थी, आपकी कैसी किसके साथ बातचीत थी, और कैसी आपकी जर्नी रही है। लेकिन उसके पहले एक चीज है जो मेरे मन में थी कि जैसे आप फरीदाबाद से हैं, सो फरीदाबाद से रोडीज तक का ये सफर कैसे पॉसिबल हो पाया, और कहाँ पर ये बात मन पर लगी कि रोडीज जाना है। और स्टार्ट करने से पहले कैन आई लाइक मिक्स अप द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। मैं ये पूछना चाह रहा था। डन डन डन, चलेगा। मतलब आप जिस 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 लैंग्वेज आप प्रेफरेबल है। ओके, सो द जर्नी इज हाउ आई गॉट टू रोडीज इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? यस। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे के लाइक I was always putting myself in with through hard challenges, in life, and I was always ready to put myself into these tough conditions willingly. And when you do that willingly, it gives you guts, and it adds to your personality traits, and you become that guy. So I was always that guy with a strong mindset that I built myself. And Faridabad is, as you say, like it's upcoming, and I think जगह मैटर नहीं करती आप कहाँ से आते हो। चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी, डिपेंड करता है कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स व्हेन यू हैव बिग ड्रीम्स। सिटीज, कंट्री, स्टेट डजंट मैटर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक इट टुक मी अ लॉट ऑफ years to prepare for this, and I never knew that I will get to roadies. It was always like I was preparing for something, but I did not know that. And when you're preparing for something you don't know, you always give you 100%. Like in analogy, I'll यस। give you like a boxing analogy. Like when you're preparing for a boxing match, जब आप किसी boxing match के लिए prepare करो तो आपको पता होता है आपका opponent क्या है, तो आप उसकी traits देखते हो, अच्छे और बुरे। मेरे साथ, मुझे नहीं पता था कि मैं रोडीज जाऊंगा। सो मेरे साथ ये था कि preparing for an opponent who's not there is very hard. So all my life I've been training, preparing for something like this, and praying to God, जय बाबा की, जय श्री राम, to like I was always like भगवान ने मुझे एक मौका देना है और उस मौके के लिए मुझे तैयार रहना है। And this year I think was the perfect year for me. And मैंने दिल्ली से ना दे के चंडीगढ़ से दिया, and got through. क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे एज यू सेड, कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट रोडीज आ गया। सो कहीं ना कहीं Yeah. भाई ये कहा जा सकता है कि इट वाज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर यू, कि भाई यही साल है। और अभी बहुत सारी चीजें तो आने वाली हैं वैसे भी। हाँ। बट वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो, जैसे आपने, आपकी जो जर्नी रही है, एज यू सेड कि हम्म। मैं खुद को किसी और चीज के लिए तैयार कर रहा था और इवेंचुअली रोडीज पहुंच गया। सो हम्म। मतलब कभी बैक ऑफ द माइंड ऐसा था एक पॉइंट पे कि कभी मौका मिला तो मैं जरूर रोडीज करना चाहूंगा या जाना चाहूंगा, या कभी ऐसा सोचा था कि मैं कर लूंगा। मैंने अपने पीआई पे भी यही बोली थी, क्योंकि मैंने कभी रोडीज का सीजन में कोई एपिसोड नहीं देखा। और मैं शुरू से ही बोर्डिंग स्कूल में था। और बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि आपको ज्यादा टीवी, लाइक दे बिल्कुल डोंट बिल्कुल। गेट यू, टीवी वगैरह नहीं होता उसमें ज्यादा। सो बोर्डिंग स्कूल के बाद जब मैं वापस आया तो लाइक ऑलवेज नॉर्मल कॉलेज लाइफ में नहीं देखी मैंने। आई वाज इन दी एचएम विद दी ओब्रॉयज, तो मैं पूरे टाइम उन्हीं के साथ आई वाज वर्किंग ऑन द जॉब। सो मेरी लाइफ में मुझे यस। इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं ज्यादा मूवीज देख सकूं। जैसे मैंने कोई बॉलीवुड मूवीज भी नहीं देखी, और जो जो भी हॉलीवुड मूवीज देखी हैं सारी इंस्पिरेशनल है। सो वो ही देखता हूँ। और मैं बारी बारी 300 को कोट भी करता हूँ, बिकॉज 300 मूवी वॉज द इंस्पिरेशन। और जिस तरीके का मेरा माइंड सेट है वो उसी मूवी पे है। तो एलिमिनेशन के टाइम पे मैंने जाते हुए भी मैंने उसी का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा कि आई एम दैट गाय who will not turn his back. He'll take his arrow to the फॉर heart directly. ऑन फेस्ट है। तो मुझे पता है कि अगर अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ जाऊंगा और मैं हारूंगा, मैं फिर भी जाऊंगा और वो हार लूंगा, बिकॉज मैं पीछे नहीं हटता, मैं डरता नहीं। सो आई एम देयर, लाइक वही है मेरा तरीका। और मैं
जैसे ही मुझे पता लगा लाइक रोडीज ऐसा आप कर सकते हो बट फिर मैंने थोड़े रिसर्च करे कितने लोग जाते कैसे जाते हैं, और जैसे मैंने मैंने थोड़े बहुत रिसर्च करा और मुझे समझ में आया कि लाइक क्या चाहिए आपको उसमें, तो आई वाज लाइक ओके, आई हैव स्ट्रांग माइंड, आई हैव गुड कम्युनिकेशन, आई एम डिफरेंट, आई डू नॉट रिलेट टू एनीथिंग, आई एम दिस ओन यूनिक गाय हुज कॉन्फिडेंट। और बहुत ही थिन लाइन होती है ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस तो फैक्ट। मेरा कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा अपने अपने खुद पे था कि मुझे फिर और कुछ नहीं दिखा, मुझे लगा कि ओके दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी, तो मैंने ट्राई करा लाइक विद अ होप। आपने देखा होगा जब मेरा इंटरव्यू हुआ था श्रेया जी के साथ पीआई जाने से हाँ पहले, हाँ। उसमें उन्होंने बोला था कि इफ यू गेट सिलेक्टेड तो आप क्या प्रिपेयर करोगे, मैंने कहा कि आप अपना क्वेश्चन चेंज करो, इफ नहीं व्हेन। मुझे पता था, बट ये नहीं पता था कि किसकी गैंग में। सो बिल्कुल। मैं अंदर जाके बस यही देखना चाहता था कि मुझे कौन सी गैंग लगी। ये होता कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि भाई कर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। इवन रणविजय सर भी थोड़ा सा आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे, जैसे मतलब इसके जी। पहले। हाँ। कभी आपने जैसे, अगर मैं कहूँ तो आई सी हम्म। रणविजय सर एज एन इंस्पिरेशन समटाइम्स, बिकॉज हम्म। भाई एक एक शो से आज उस शो का मेंटर तक का सफर उन्होंने तय किया कहीं ना कहीं। या तो क्या इसके पहले आपने कभी रणविजय सर का नाम सुना था, या इसके पहले कभी आपने उनके बारे में कोई चीज देखी थी? ऑब्वियसली लाइक मुझे नहीं लगता कि हमारी टाइम पे किसी बच्चे ने नहीं सुना होगा सर का नाम, लाइक बिल्कुल वो तो वो बिल्कुल। तो ऐसी बात थी कि ना सुना हो तो ये भी लाइक आर यू इन दिस वर्ल्ड और नो। तो कहाँ सुनी मैं, लाइक देयर इज समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत वायरल होते थे दीज इंटरव्यूज जिसमें रोडीज में लोग डांट रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं। हाँ तो ऑब्वियसली लाइक आपको पता लग जाता है कि ये है। बट उस टाइम पे मेरा ध्यान उस चीज पे नहीं था कि ओके शिट नो। उस टाइम पे मेरा ध्यान नहीं था कि मुझे शोज करने हैं, मूवीज करनी है, यहाँ करने हैं, वो करना है। उस टाइम पे मेरा ध्यान था अपने ऊपर के भाई पहले अपने आप को तैयार करना है लाइक हम जैसे एक छोटी सी एनालॉजी दूंगा आपको। पूरा हम इंडिया में नॉर्मली एक चीज क्या करते हैं कि हम लोग अभी क्या है कि फिट होने के लिए ना कोई स्पोर्ट खेलने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप फिट होने के लिए कोई लाइक कोई स्पोर्ट खेलते हो तो आपकी इंजरीज और ये सब हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, तरीका क्या है, फिट हो पहले टू प्ले द स्पोर्ट। सो यू हैव टू बी फिट टू प्ले द स्पोर्ट, ये देखो। नॉट टू प्ले द स्पोर्ट टू गेट फिट। तो मेरे एग्जैक्टली। मेरे एनालॉजी ये सेट थी कि मुझे अपने पे काम करना है पहले, और फिर देखना है कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ ज्यादा अच्छे से हूँ। और एक्चुअली क्या है, गॉड्स प्लान बहुत जरूरी होता है। बिना भगवान के रास्ते के आप किसी और रास्ते पे क्या चल ही बात नहीं सकते। है, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। इवन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ जो बहुत हम्म। हीटेड चीज थी इस बार हम्म। रोडीज में। प्रिंस हम्म। नरूला और एल्विश यादव दोनों ही हम्म। थोड़ा सा आपस में कुछ हो गया था, गर्मा गर्मी वाला माहौल। हम्म। रैप्टी चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम सबने सुना वो। हम्म। इवेंचुअली जैसे आप तो खुद वहां थे, हमने सिर्फ हम्म। एपिसोड में देखा है। अब हाँ वो जी। कितना आया होगा कितना नहीं आया होगा, ये हम्म। तो भाई क्या ही जाने हम। मैं हम्म। आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो हम्म। उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि माहौल पूरा हम्म। इतना गरम गरम हो गया था, और प्लस क्या लग रहा है कि कौन सही था उस पूरे फाइट में? अह, मैं इस आंसर को ना दूसरी तरफ से समझाना चाहता हूँ आपको। क्या बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देना चाहो। आप खड़े हो एक जंगल में हाँ, और दो शेर लड़ रहे हैं, आप उनके पास नहीं जाओगे, आप गाड़ी से भी नहीं उतरोगे, आप दूर से देखोगे बस। सही बात पास है। जाओगे क्योंकि आपको डर लग रहा है। यही एग्जैक्टली हो रहा था, क्योंकि दो अल्फा बंदे वहां पे आपस में बहस कर रहे थे, और दोनों की नेचर, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है। एल्विस सर आवाज नहीं उठा के बात करते, अपने अपने शब्दों से ही वो नॉर्मली में ही समझा हाँ देते हैं, और प्रिंस सर थोड़ा सा गुस्से में आके अपना टोन हाई कर लेते हैं। तो सबका तरीका अलग है फाइट करने का। तो प्रिंस भाई भी अपने में अल्फा नेचर है, एल्विस सर भी अपने में फर्नीचर। अल्फा नेचर रखते हैं। तो वो जब आपस में होगा तो नहीं समझ में आता कि किस बात पे हुई, क्या बात हुई, क्या सीन हुआ। हम बस ऐसे देख रहे थे कि ओहो क्या करना है, लाइक हम नर्वस थे कि भाई कैसे रोकें, क्या बोलें, लाइक दैट वाज इट। मजा आया, बट हमें लाइक काफी कुछ सीखने को मिला दोनों से। एंड या और एक और चीज है जो इस समय मतलब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, प्लस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स
वो हम्म, बातें हो रही हैं, जब अभी मैं भी जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो यही हम्म, चीजें पता लगी, और यही चीजें मतलब बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। इवन कमेंट सेक्शंस में भी उस तरीके की बातें हो रही हैं, जैसे जब रेखा चक्रवर्ती मैम ने आपका हाथ पकड़ा था, और हम्म, उन्होंने एक चीज बोली थी कि ऐसे हाथ पकड़ दो तो थप्पड़ पड़ते हैं, और फिर भी आप, यू आर स्माइलिंग राइट, आप हंस रहे yeah, थे फिर भी। हम्म, आप उसी मूड में थे कि ठीक है, और उसके बाद आपने बोला भी कि सर दिस इज नॉट माई टाइप, मैं हम्म, जिम करता हूं, मैं जिम हम्म, में ये सारी चीजें नहीं करता। नहीं ऐसा सा करता। ही कुछ आपका स्टेटमेंट था। हम्म, लेकिन उसके बाद कुछ और अभी क्लिप्स भी मैंने, मतलब कुछ फोटोज देखी जिसमें हम्म, कुछ कमेंट्स लिखे गए हैं मतलब रिगार्ड्स हम्म, रेया चक्रवर्ती, और उस पे आपके लाइक्स आए। तो बहुत हम्म, सारे लोगों का ये कहना है कि भाई बंदा बहुत सही है, लेकिन हम्म, मीन कमेंट्स लाइक कर रहा है, तो इसका क्या हम्म, मतलब है? व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन दिस हम्म, टॉपिक, बट स्टिल आई समवेयर थिंक कि आप उस समय पे तो हंस के ही सारी चीजें ले रहे थे, हम्म, तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग ऑफेंसिव इन दैट, बट हम्म। इस पे आपका क्या टेक है? सो आप देखेंगे कि जर्नी से रिलेशन होता है एक चीज का, लाइक जो भी आप करते हो किसी रीजन से करते हो। हाँ तो जी। जो भी ये मीन कमेंट्स लाइक कर रहे हैं, हाँ मैंने लाइक किए हैं, because there is one thing that is not going good in relationships, like when I like I do not feel the same vibe or same thing with her. उसमें लोग ये भी लिख रहे हैं कि लाइक मैम ने आपको जर्नी पे लेके आए, एंड यू नॉट ग्रेटफुल ऑफ दिस दैट। मैं कहना चाहता हूँ कि जो गॉड्स प्लान है ना, भगवान का जो प्लान है, उससे कोई नहीं पलट सकते। तो ना मैम लेती तो नया मैम ले लेती, अदरवाइज दोनों लड़के एलवी सर और प्रिंस भाई ले लेते। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक रीजन है बोलने का कि भाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे लिया। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो ह्यूमंस नॉट एट ऑल मैटर नहीं करता वो। और आप देखेंगे जर्नी पे कि जब बोला गया था डबल क्रॉस करने के लिए, तो जो पहला एपिसोड है उसमें काफी चीजें नहीं आई शो की, बिकॉज वो बहुत लेंदी चला गया और वो टास्क बहुत लंबा चला गया, काफी लोगों से वो टूट नहीं रहा। तो जब मैंने उसको तोड़ा, वो टास्क बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैंने। फॉर मी इट लुक लाइक अ केक वॉक के भाई आया और चला गया। एंड द प्रॉब्लम वाज कि जब आपने स्किल यूज कर ली और हम्म। आपको पता लग गया कि भाई आपकी टीम से स्ट्रेंथ निकल के दूसरी टीम में चली जाएगी, दूसरी हाँ। गैंग में चली जाएगी। तो सबसे पहली चीज आप में लाइक अगर आपको किसी अपने गैंग मेंबर की थोड़ी भी कदर है, थोड़ी परवाह है, तो फर्स्ट रिएक्शन उनका थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए था। ये होना चाहिए था कि ठीक है, तूने परफॉर्म करा, अच्छा लगा, और तू स्ट्रांग है, तू इम्यूनिटी लेके बच जाएगा, है ना। फर्स्ट रिएक्शन ही होना चाहिए, बट पॉजिटिव नहीं था वो। सो टुवर्ड्स दैट नेगेटिव आई हर्ड, लाइक वो मुझे धमकी दे रही थी शो पे कि लाइक अब मैं तुझे देख लूंगी, अब तू कहाँ तक आगे जाता है, ये करता है वो करता है, तूने अपनी गैंग को ये कर दिया, डबल क्रॉस ये कर दिया वो कर दिया। So all of that negativity is which I didn't like, because I do not accept negativity in my life. But still, मैं like I will not pinpoint कि मैम ने ऐसा क्यों करा, because she's won last year and she's very intelligent. She's a good gang leader. एंड आई अंडरस्टैंड जो भी वो कर रही है वो किसी रीजन से कर रही है। और उस टाइम पे मैं इमोशनल था इस चीज से, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम अपनी ड्रीम्स लेके आए हैं, and you're already there. You have to be a mentor. You have to take care of your gang members like kids. So instead of telling me कि तुझे देख लूंगी, like कहाँ तक जाएगा तू अपनी गैंग में, मैं देखती हूँ तुझे, instead of that she could have been like कि ठीक है, आप आए हो अपनी ड्रीम लेके, आपने जर्नी पे परफॉर्म किया। बहुत लोगों का सपना होता है, बहुत लोग पीआई भी 6-6 बार देते हैं, और आते हैं जब आप अपना सपना आप अपने सामने देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं बिल्कुल। परफॉर्म करूं, मैं दिखाऊं लोगों को, मैं रणवीर सर को दिखाऊं कि ये हूं मैं, लाइक फिर जब मैं करके निकल गया तो लाइक धमकियां पड़ी। सो दैट इज द पॉइंट पार्ट विच आई डिडंट लाइक। एंड I have nothing against her, like I'm grateful, like I love to be in her gang. And अनलक मेरा ये हुआ कि मुझे फर्स्ट ही टास्क में प्रूव करने को नहीं मिला कि मैं अपनी गैंग के लिए लॉयल खेल सकता हूँ। और आप देखेंगे कि अगर अगर ये नहीं होता, तो मैं जिस भी गैंग में हूँ और मैं परफॉर्म करता, तो कोई भी हम्म। गैंग ऐसी नहीं थी जो हमारे सामने खड़ी हो जाती। मैं 3-3 बार जाके, और वो 10-10 10 सेकंड में उसको उड़ा देता और काम ये गेम तो खत्म है। हो जाती।
आपने देखा होगा प्रिंस सर ने जब लास्ट टाइम मन्नू को भेजा था, तो जब सर ने मेरी तरफ देखा था, ये चीजें दिखाई नहीं, जिसकी वजह से हम बुरे लग रहे हैं। दिखाई नहीं तो लाइक उन्होंने ये नहीं दिखाया कि प्रिंस सर को मैंने बोली कि सर मैं मैम को नहीं करना चाहता और डबल क्रॉस, मैंने एक बार कर दिया, मैं नेशनल टीम पे परफॉर्म करके दिखा दिया कि भाई मेरे हम्म। लिए ये 3-4 सेकंड का गेम है। हाँ जी। तो मैंने सर को दिया, मैंने सर को रिक्वेस्ट करी, सर मुझे मत भेजना, आप मन्नू को ही भेज दो। मन्नू से पहली बार नहीं टूटा, चौथी बार में उसने एक पॉइंट दे दिया, दूसरी बार फिर नहीं टूटा, उसने फिर दे दिया। जबकि आप देखोगे कमेंट सेक्शन में जो मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि मन्नू की जगह लास्ट टाइम ऋषभ भाई को भेजना चाहिए था, वो तो बहुत सेकंड, कम सेकंड में काम कर देते। हाँ ये इसलिए भी नहीं करा मैंने क्योंकि मुझे था मेरी गैंग के लिए प्यार और मैम के लिए रिस्पेक्ट थी, इसलिए मैंने मना करा, बट ये सब नहीं दिखाया गया तो हम बुरे हो गए। और व्हेन यू गेट लाइक दैट, यू वांट टू प्रूव कि मैंने ऐसा नहीं करा, तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं जिसपे मैं जाके ये बात बोल सकूं। एंड दैट्स अबाउट इट, लाइक आई डोंट केयर who is doing what, like I'm happy, I'm blessed, I'm healthy, and that is what I'll say. My family is happy, my friends are happy, जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो खुश हैं, मुझे थोड़ा सा बढ़ते हुए देख के आगे। और all of these small things like liking these comments and this that, it's a petty thing to take। आप बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे, आप बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे, आप छोटे छोटे चीजें देख रहे हो। तो आपने जब पूरा शो देखोगे, आप देखोगे कि आई वॉज नॉट like taken care of well, तो I would say that, और आप पूरा शो देखोगे तो आपको सारे आंसर मिलते जाएंगे। बिल्कुल, बट आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस थिंग, बिकॉज ये बहुत बहुत ज्यादा बस बन रहा था और धीरे धीरे हम्म। रहते रहते वो बस एकदम अलग ही नेगेटिव वे में चला जाता है। तो इट्स बेटर हम्म। कि आपने उस चीज को हम्म। क्लियर भी किया। प्लस मैं आपसे एक और, अब जैसे इस समय तो गैंग लीडर है वो, मैं उनके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे अलवेश यादव, अभी हाल फिलहाल बहुत सारी चीजें हुई उनकी लाइफ में, जेल जाना तक हुआ, बहुत सारे हम्म। एलिगेशंस लगाए गए और बहुत सारी हम्म। चीजें हुई। हम्म। ये तक कहा गया कि अलवेश बहुत एरोगेंट है, बहुत हम्म। घमंडी है हम्म। और मतलब सामने वाले को कुछ नहीं समझता। ऐसी बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर बोली गई। हम्म। बट जब भी, मतलब अभी मैंने भी जिन लोगों से बात की जो भी अलविश यादव से मिले हैं या फिर जो भी रोडीज से आया, उनका बहुत क्लियर ओपिनियन है कि भाई ऐसा तो हमको कहीं फील नहीं हुआ। मैं आपका टेक इस पे जानना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू मेट अलविश यादव, हाउ वाज ही एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड टैक्ट्स। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि लोगों को लाइक मैं बताता हूँ, नेगेटिव कमेंट्स ही बिकते हैं। कोई ऊपर चढ़ रहा होता तो लोग उसको खींचते, कोई ना बिल्कुल। कोई रीजन देख के। सबसे स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया होगा कि जब गुल्लू के लिए उन्होंने इतनी प्यारी स्टेटमेंट दी कि मुझे पता है एक हार्डशिप क्या होती है, उन्होंने देखी है कि एक एक वीडियो बनाना, कैसे पहुंचाना लोगों तक, कैसे दिखना और फिर बाद में कुछ बनना। ही स्टार्टेड फ्रॉम बेस लेवल बॉटम, एंड एकदम और बेस। नाउ ही इज एट द टॉप। तो सब लोग लाइक विल ट्राई टू पुल हिम डाउन, सब लोग जेलस फैक्टर होता है, तो कोई ना कोई ऊपर नीचे एलिगेशन वेलिगेशन तो चलते रहते हैं। और एलिगेशन और लोगों का नाम वो नहीं कहीं उछलता है जो बहुत टॉप पे होते हैं, तो भाई टॉप पे है ऑलवेज। और उन्होंने अपनी मेहनत से वो लेवल अचीव करा है और हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं। और जब हम पूरे टाइम शो पे थे भी, तो हमारे को पूरे टाइम ये उनसे सीखने को ही मिला कि अपने आप को कैसे वो देखते हैं, क्या है उनके अंदर करिश्मा है, वो क्यों है। तो वो सारी चीजें वहां क्लियर हो गई। और मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग वहां पे उनसे एक बार ही मिल लेंगे ना, वो कभी उल्टी सीधी बात करेंगे ही नहीं। और जो नहीं मिले, जिनको नहीं पता भाई असली में कैसे, वो करेंगे बकवास बातें और नेगेटिव बातें। ये तो है। Ganesh, can we please wrap up because we're running out of यस time. It's यस already यस been. यस, आई वाज अबाउट टू। Oh, okay. ठीक. बड़ी ज्यादा, हाँ। मैं भी समझ गया था कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऋषभ, हाँ। फर्स्टली थैंक यू सो मच। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर सम ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स, क्या है, क्या आपके पाइपलाइन में है इस समय पे, क्या आने वाला है, कोई नया शो हम्म। या कुछ, और अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और रोडीज के जितने फैंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। सो मेरी लाइफ की एक थ्योरी है, लाइक आई नेवर प्लान अहेड, आई ऑलवेज विजुलाइज अहेड। विजुलाइज और प्लानिंग में फर्क है। मेरी विजुलाइजेशन 5 साल की ये होती है कि मुझे हेल्थी रहना है, अच्छा रहना, मेरी फैमिली अच्छी हो, अच्छा रहन सहन हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, और लगे हमें पब्लिक का प्यार मिले, लोग जहां भी हमें देखे लाइक प्यार दें, इज व्हाट आई वांट, लाइक। और आप बोलेंगे प्लान्स, सो आई नेवर प्लान, आई गो विद गॉड्स प्लान, मैंने जैसे स्टार्टिंग बोला। तो अगला ओके। प्रोजेक्ट, अगला जो भी होगा वो भगवान हमें जो दे देंगे, लाइक ऑलवेज ऑलवेज रेडी।
और कर रहे हैं, काफी चीजें आएंगी भी। एंड मेहनत से तो आपको पता ही है, हम कभी नहीं